मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, लगातार तीसरा दिन जब बाजार में गिरावट देखने मिली, इनफैक्ट लगातार दूसरा दिन हम कहेंगे, क्योंकि उसके पहले तो एक दिन ट्रेडिंग सेशन निचले स्तर से रिकवरी हुई थी थर्सडे को, फ्राइडे को 100,000 गिरावट, आज फिर से एक बार गिरावट हुई। और कहीं ना कहीं सैंटा मिसिंग थे, आज आई नहीं लगता है। पता नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने भगा दिया लगता है, क्योंकि उनके वजह से मार्केट में गिरावट आई है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, बहुत घातक है मार्केट के लिए। जब भी हम सोचते हैं कि अब चलेगा, अब अच्छा दिन है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं। अब देखिए यूएस में शटडाउन करवा दिया, एक दीवार के पीछे पूरा शटडाउन ही करवा दिया इन्होंने कि नहीं। अच्छा, ये पहले तो कह रहे थे कि ये जो दीवार बनेगी इसका खर्चा मैक्सिको देगा। अब ये खुद अपनी संसद से पारित कराने में लगे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे अजित पटेल साहब चले गए तो कितनी उथल पुथल हुई, और अब वो अपने गवर्नर को जो अभी उन्होंने खुद अपॉइंट किया है उसको निकालने में तुले बातें करने लगे। तो लेकिन एक बात देखिए, मैं बताऊं, भारत के बाजार जो हैं रिलेटिवली टिके हुए थे, और अचानक से पिछले 2 दिनों से पैनिक में आ गए, बहुत ज्यादा पैनिक में आ गए। हो सकता है थोड़ा ओवर रिएक्शन हो। ओके। तो आज के दिन मैं ये कहूँगा कि गिरावट काफ़ी आई ज़रूर है, लेकिन मैं अभी इसको बुधवार के लिए एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि बुधवार का दिन थोड़ा अलग दिन हो। ट्रेंड ये कहता है कि आपको कभी भी बाजार को बहुत फोरकास्ट नहीं करना चाहिए, एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए। बाजार कहाँ जा रहा है उसको देखकर फॉलो करना चाहिए। ये सारी बातें आपकी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बाजार ने थोड़ा ओवर रिएक्शन दिखाया है। बल्कि पिछले 2 दिनों में हम जिस रफ्तार से गिरे हैं वो थोड़ा सा एक्सेस हो रहा है। पार्टिसिपेशन कम है, शायद इस वजह से मार्केट की डेप्थ पे भी असर पड़ा है। लेकिन मेरा जो लेवल है 10,750 आज होल्ड हुआ है निफ्टी में, और करीब 26,650 बैंक निफ्टी में। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक मैं ये मानूंगा कि ट्रेंड ऊपर है। 10,750 के तो नीचे गया मार्केट में, 10,700 के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। 10,650 माफ कीजिएगा, 10,650 और 26,650। ओके, ये 2 लेवल हैं। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक ऊपर का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में मेरे लिए इंटैक्ट है। ओके। अगर ये लेवल टूट जाते हैं बुधवार को, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ, अब एक्सपायरी इसके और नीचे आई। तो प्रदीप, आपका कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ग्लोबल चिंताओं की वजह से हम गिरे नहीं है? इज दैट व्हाट यू मीन? क्योंकि ग्लोबल चिंताओं की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प की बातों का तो आजकल भरोसा करना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि ये कहते हैं जरूर है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में बोलते चलिए अब सब कुछ ठीक हो गया है, जाने दीजिए। भले वो चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, ट्रम्प फिक्स है। उसका कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिकी बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, और वहां पर जैसे खबरें आ रही हैं कि वहां के वित्त मंत्री नूचिन साहब ने बैंकर्स की मीटिंग बुलाई रविवार को, और उनको थोड़ा अलर्ट किया कि भाई बाजार में बहुत घबराहट है, आप लोग कुछ कीजिए। तो मूड सुधारने की कोशिश शुरू हो गई। ओके, मूड सुधारने की कोशिश शुरू हुई है। चलिए, कोशिश शुरू हुई है, जारी रहे, और यूएस के मार्केट सुधरे हमारे लिए, वो ज्यादा अच्छा है। ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं प्रदीप। यहाँ पे मनी जेपी पूछ रहे हैं, जुबिलेंट फूडवर्क पर व्यू क्या है सर आपका? देखिए, जुबिलेंट आपने कहा था कि जब तेजी आएगी तो ये स्टॉक्स चलेंगे, चले भी थे, अच्छा खासा चला था स्टॉक। आज लेकिन गिरावट आई, कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली तो होनी थी इन स्टॉक्स में जिस हिसाब से चले थे। तो क्या अभी वो मूव जो है वो इंटैक्ट है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ओके, तो जो चढ़ा है वही तो गिरेगा भाई, जो गिरा ही हुआ है उसमें और गिरने की जगह कहाँ है? तो ये ठीक है, करेक्शन है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन हो गया है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट की कॉल भी नहीं दूंगा किसी ट्रेडर को। अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास है, ख्याल है कि आप बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं तो इसका अप ट्रेंड बरकरार दिखाई दे रहा है मुझे। बाजार कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति में जिन शेयरों में लोगों ने मुनाफा बना रखा है वही तो बेचने आएंगे ना। पीवीआर के लिए कितनी अच्छी खबर आई कि जीएसटी कम हो गया, किसी को उम्मीद थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब वो शेयर आपको याद होगा जब सब लोग बेच रहे थे 1100 रुपए के भाव पे, हम सोचते थे कि अब लोग घर से आलू पोहा बना के ले जाएंगे और वही खाएंगे, तो पीवीआर के दाम गिरेंगे। तब जो हमने दिलाया था आज आपको 40-50% का रिटर्न मिल रहा है। तो मुनाफा वसूली तो वही होती है। मुनाफा वसूली एवेन्यू सुपर मार्ट पे होगी ना जहाँ मुनाफा है। तो आप ये समझिए, इसमें कोई इसका ट्रेंड बदल गया। और वैसे पीवीआर की जो खबर थी ना, कुछ खबरें होती है ना प्रदीप, ऐसी लॉजिकल होती है ना, समझ में नहीं आती खबर आई कहाँ से और ये होगा कैसे। नहीं, हमारा तो लॉजिक क्लियर था भाई। नहीं हो सकता, स्टूड विंडिकेटेड, हमने जो बोला बिल्कुल वही हुआ है। चलिए, अगला सवाल पंकज अग्रवाल पूछ रहे, इन्फोसिस पे व्यू बताइए। अब प्रदीप फिर से वो खबरें शुरू हो गई है, अभी बायबैक आएगा, फिर से 1 साल पूरा हो गया इनके बायबैक को, तो कहीं ना कहीं वो खबरें तूल पकड़ना शुरू हो गई है। तो क्या इन खबरों के चलते इन स्टॉक्स को खरीदे, या फिर आज तो आईटी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है? देखिए, ये ऐसी बात है कि
दो स्टूडेंट्स क्लास में है, एक स्टूडेंट ने 70% लिया, एक ने 71% लिया। अब 70% वाले को आपने पीटी के 2 मार्क्स और दे दिए तो वो 72 हो गया। तो क्या वो मेरे लिए अच्छा हो गया? मेरे लिए तो नहीं हुआ। आईटी पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत वक्त से चल रहा है। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं अपना व्यू बदलूं, ना आईटी पे ना इन्फोसिस पे। थोड़ा और एविडेंस मिलेगा, इसके परफॉर्मेंस में मुझे फर्क दिखेगा तब मैं करूंगा। पिछले रिजल्ट के आसपास जो मैंने सेल कॉल दिया था वहां से आज ये शेयर 100 रुपए नीचे है। ओके, देखिए जो इन्फोसिस का सेल कॉल था मेरा, आप उस पर 14% गिरावट देख चुके हैं और इंडेक्स में 7% तेजी देख चुके हैं। 20% का अंडर परफॉर्मेंस, यानी अगर किसी ने निफ्टी में पैसे लगाए तो उसका 100 रुपए का हुआ 107 और किसी ने वो 100 रुपए अगर इन्फोसिस में लगाए तो उसका आज हो गया 87 रुपए या 88 रुपए। राइट। तो आप समझ लीजिए आप कहाँ जाएंगे, निफ्टी लीजिए, इन्फोसिस के लिए। इन्फोसिस छोड़िए। अच्छा प्रदीप, और एक सवाल है, यहाँ हीरो मोटो पे राय चाहते हैं ये प्रदीप जी आपसे। नीलेश चावरा जी है जो हीरो मोटो कॉप पे चाहते हैं। और प्रदीप आज तो जो गोल्डमैन सैक्स इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट पढ़ के वो अरे सारा पैनिक फैलाया हुआ है मार्केट में। लेकिन वो रिपोर्ट भी बड़ी पैनिक फैलाने वाली थी। ये जो गोल्डमैन सैक्स वाले थे टोक्यो में, ये होंडा मोटरसाइकिल्स के मैनेजमेंट से मिलने गए। इन्होंने पूछा कि आपके प्लान्स क्या है, तो होंडा ने कहा कि जो BS6 आने वाला है उसके बाद हमारी सेल जो है हम मार्केट शेयर गेन करेंगे। एक तो क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उस लेवल की टेक्नोलॉजी, नए स्टैंडर्ड जो चक्का वाली वो मेरे ख्याल से साल भर के अंदर आने चाहिए। राइट। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है और ये इनका कहना था कि हम काफी एग्रेसिवली पेनिट्रेट करेंगे उस स्टार्टिंग वाली मोटरसाइकिल जो 100 सीसी, 120 सीसी, 150 सीसी के आसपास है उसमें, और उसमें हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर सबसे अच्छा है। और इनफैक्ट प्रदीप आप कभी भी चले जाइए, किसी को पूछिए कि आप होंडा की मोटरसाइकिल लोगे कि हीरो की, अगर सेम रेट मिलती आपको मेजोरिटी लोग बोलेंगे होंडा की लेंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी। मार्केट शेयर किसका है अभी हीरो का है क्योंकि उस सेगमेंट में होंडा की ज्यादा गाड़ियां नहीं है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आप आज बता रहे हो। हाँ। एक रिपोर्ट आई है, कोई गया है होंडा से मिल के आया है। राइट। हीरो गोल्डमैन सैक्स गया है, कोई नहीं। हाँ, अच्छा गोल्डमैन सैक्स गए हैं, गोल्डमैन सैक्स गए, ठीक है। एक कुछ साल पहले की बात है, हीरो होंडा एक हुआ करते थे। हाँ राइट। फिर ये अलग हुए। हीरो होंडा की जगह होंडा अलग हो गया और ये हीरो मोटो कॉर्प हो गया। उस समय लोगों ने ऑबिचुअरीज लिखी थी कि हीरो तो खत्म हो जाएगा, इनके पास तो है ही नहीं, ये तो साइकिल बनाते थे, होंडा की मदद से मोटरसाइकिल में आ गए। भाई साहब वो दिन है और आज का दिन है। हीरो मोटो मार्केट लीडर है कि नहीं है? राइट ना, राइट। तो मैं तो नहीं मानता, अगर टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी चीज होती तो होंडा को लीडर बन जाना चाहिए था। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन मार्केट की समझ, सही वक्त में सही टेक्नोलॉजी, सही प्रोडक्ट लाने की जो काबिलियत हीरो मोटो ने दिखाई है, मुझे उस पर भरोसा है। मैं ये मानता हूँ, देखिए वरुण, अगर हम ये बात समझिए कि सितंबर में कर रहे होते जब ये स्टॉक 4000 रुपए का था, तो बात शायद कुछ अलग होती। ओके। लेकिन वो जो पूरा करेक्शन आया है उस दौरान बाजार ने बहुत सारी बुरी खबरों को पचा लिया है और उसके बाद अब मैं ये देख रहा हूँ कि इन लेवल पे आके अब 3200 इस रेंज में ये एक फेवरेट स्टॉक बन गया है हीरो मोटो, जो कि हर एक गिरावट में निवेशक उठा रहे हैं, बड़े निवेशक ले रहे हैं। Okay. तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत है। इस तरह के चैलेंजेस तो आते रहते हैं और ये ऑन गोइंग है। अच्छा, इन कंपनियों में ये सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखिए कल बुरे से बुरा वक्त आ जाए, बाजार यहाँ से आधा हो जाए, उस दिन भी अगर आप मुझे नींद में से उठा के पूछेंगे कि प्रदीप 5 स्टॉक बताओ जो मैं आज ले लूं, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति, ये नाम ऑब्वियस आएंगे। आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर। क्यों? क्योंकि इनके मार्केट में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, ये नियम बदले, वो स्टैंडर्ड आए, ये टाई अप हुआ, वो वेंचर टूटा, लेकिन ये कंपनियां जानती हैं कि कैसे सरवाइव करना है। ओके। इसलिए मैं इस भाव पे हीरो मोटो पे बुलिश हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट को देख के आपको डरना चाहिए। ये रिपोर्ट उस समय क्यों नहीं आई जब 4100 का भाव था? तो कहाँ थे आप? वो बात करने नहीं मिला उनको होंडा के साथ। ये क्या BS6 स्टैंडर्ड अभी आज निकला है? तो बहुत टाइम पहले से आया है। चलिए ठीक है, देखते हैं कि अगर होंडा उस रेंज में बाइक लाता है तो हीरो कैसे टैकल करता है। होप सो प्रदीप जो कह रहे हैं टैकल कर लेगा, राइट? अगर प्रदीप कॉन्फिडेंट है तो कर लेगा, चलिए अच्छा है। वैसे मेरे पास खुद के पास हीरो की बाइक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात है, हमारा जो पसंद है ना हमारी, वो हीरो समझता है, हमारे लोग समझते हैं। ओके, चलिए अच्छा है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे सुमित कुटजे पूछ रहे हैं जेके टायर 98 पे। देखिए जेके टायर, इनफैक्ट टायर कंपनीज के लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। डिसअपॉइंटमेंट क्या, कहीं ना कहीं वो बहुत बिल्टअप हो गया था कि टायर पे जीएसटी कम होगा, कुछ हुआ नहीं, आज इनकी पिटाई हो गई। अब क्या अगला ट्रिगर? वैसे कच्चा तेल और एक ट्रिगर है इनके लिए, बहुत बड़ा ट्रिगर। हाँ, तो देखिए हुआ क्या है, कच्चे तेल की वजह से टायर स्टॉक के लो बनने बंद हो गए।
ओके राइट। जब नीचे आता है तो लोग कहते हैं कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, अब तो ये टायर लेना चाहिए, तो लेने लगते हैं। ऊपर आता है जब वो स्टॉक, वही स्टॉक 10% बढ़ जाता है, फिर लोग कहते हैं यार ऑटो में तो बिक्री हो नहीं रही, यहाँ तो 2 व्हीलर में मंदी, 4 व्हीलर में मंदी, तो कहाँ लगेंगे कहाँ टायर, तो फिर बेचने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से टायर स्टॉक्स में और जेके टायर में खासतौर पे जो आप पूछ रहे हैं, ये मेरे लिए अभी भी एक अंडर परफॉर्मर है। मैं आपको निवेश के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये लेने की, इस स्टॉक को लेने की अभी सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, ऑटो सेक्टर का जो वक्त है थोड़ा बदलने दीजिए, उसके बाद आपके लिए मौका बनेगा। अभी आपके लिए वेल्थ क्रिएटर नहीं बनने वाला, आप ले लेंगे फिर 2 महीने बाद शिकायत करेंगे कि भाई आपने खिला दिया और देखिए तो बढ़ा नहीं, बाजार बढ़ गया, तो ये मत लीजिए। चलिए दूर रहिए। अच्छा है प्रदीप, देखिए क्रिसमस है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। यूएस में तो वैसे भी आज हाफ डे है, जल्दी में चलिए बताइए। ठीक है, भावित व्यास, व्हाई एचडीएफसी ट्विंस आर फॉलिंग, ये इनका क्वेश्चन है कि दोनों स्टॉक आज भी काफी अच्छी गिरावट, और इनफैक्ट निफ्टी में सबसे बुरी हालत तो इनकी थी। वेटेज की लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रेशर इनने बनाया है। तो हो क्या रहा है इन स्टॉक्स में? HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ये दोनों ही कमजोर हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मैं एक बात बताऊं, मेरा इन दोनों स्टॉक पे ना बिल्कुल उल्टा व्यू है। ओके। जब ये स्टॉक मुझे बुरा सिग्नल देते हैं, जब इनमें बुरी खबर आती है, उस दिन मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ये 2 ऐसे स्टॉक है इस देश के शेयर बाजार में जो आपको मौका ही नहीं देते लेने का। मैं तो कहता हूँ आप ये तो सोच लीजिए, 100 रुपए HDFC गिरेगा उस दिन मैं 2 शेयर लूंगा, 200 रुपए गिरेगा उस दिन 4 शेयर लूंगा, 500 रुपए गिरेगा उस दिन 10 शेयर लूंगा। और अगर अगले 5 साल के बाद आपको ये ना समझ में आए कि इससे अच्छा पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता था, तो आपके नुकसान की भरपाई कोई भी कर देगा। मुझे तो आप मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर दूंगा, लेकिन अगर वरुण ये ट्रेड करेंगे तो उनके नुकसान की भरपाई मैं करूँगा। ठीक है, मैं ये ट्रेड करूंगा फिर प्रदीप के कॉन्फिडेंट पे। भाई किसी ने बहुत मेरी नेटवर्क के हिसाब से ट्रेड करना है, ये वरुण करेगा, इसलिए मैं इनकी गारंटी दे रहा हूँ। चलिए प्रदीप, विदा लेते हैं क्योंकि